यहाँ रास्ते में रुकावटें बनाई हैं लोगों का। इन्होंने पीछे वो बनाया है, वो क्या कहते हैं, खड़े किए हुए जब यहाँ को बोलते हैं ना चक्री के बाद तो 15-20 मिनट के बाद वो जहाँ ये गाड़ियों को बोलते हैं तो उधर ही बैठ के पढ़ लें अगर जहाँ ये रोड है। आज क्या मुलाकात का कोई इम्कान है, कोई जराए से कोई बातचीत आपके साथ हुई? इधर से हमें कोई जराए नहीं कुछ बताते हैं, हम यहाँ बैठ जाते हैं। अगर एहतजाज करो तो शायद ये कई दफ़ा इजाज़त दे देते हैं। हम ये कोशिश ही कर सकते हैं आगे। तो अगला क्या करना चाहिए कि इमरान खान को अव्वल तो कैद में क्यों डाला है, किसके लिए डाला है? कोई बैरूनी मुल्कों के लिए डाला है, किसके लिए डाला है? जहाँ पे आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पे इमरान खान का नाम नहीं लिया जा सकता, वहाँ पे नेतन्याहू की खबर दी जा सकती है। पहले बताएं ये हमारा मुल्क है, पाकिस्तानियों का मुल्क है, ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पड़ा हुआ है। लग रहा है आपको कि इस वक्त ये हो रहा है पाकिस्तान में? क्या हम सारे इसके अंदर शामिल हो गए हैं इनकी इस चीज़ में? जैसे किसी ने आज बड़ा अच्छा लिखा हुआ था कि अल्लाह का भी अजाब से बचो, दुनिया में भी इसके ऊपर आपके साथ अच्छा नहीं होगा। इससे बेहतर है मजदूरी कर लो कि इस किस्म का काम करो जो इनके साथ मिल के कहो जी हम मजबूर हैं, हम अपनी नौकरियां नहीं छोड़ सकते। जी नाज़रीन इकराम, आप देख सकते हैं इस टाइम हम मौजूद हैं अडयाला जेल से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर, और यहाँ पर कारकुनान सरापा एहतजाज हैं। उनका ये मौक़िफ़ है कि अलीमा खान साहिबा और जो उनकी 2 बहनें हैं उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए। बाकायदा उनके पास अदालती हुक्म मौजूद है और इस्लामाबाद के फुल बेंच का हुक्म मौजूद है कि मंगल वाले दिन बाकायदा फैमिली की मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई और मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही। इस टाइम हम मौजूद हैं अडयाला जेल से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर। जी नाज़रीन इकराम, आप देख सकते हैं एक जानिब पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और दूसरी जानिब ख़वातीन और जो मर्द हजरात हैं पीटीआई के जो कारकुनान हैं, जो लीडरशिप है, वो इस टाइम यहाँ पे कुरान में पढ़ रहे हैं और शायद ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम नहीं डरने वाले, नहीं झुकने वाले। शायद खुदा के कलाम से इन्हें कोई हिदायत मिल जाए। इस टाइम हम आपको लाइव नज़र दिखा रहे हैं अडयाला जेल से। जो 8 फरवरी को आपने एहतजाज की कॉल दी है, आप पीटीआई की जानिब से है या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से है? क्योंकि जब हम बात करते हैं मुज़ाकरात की, किसी से भी पूछते तो वो कहते हैं ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को इमरान खान साहब ने दिया हुआ है कि वो बात करेंगे। देखिए, वो कॉल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से है, बिल्कुल अचकज़ई साहब की कॉल है, अल्लामा नासिर की कॉल है, और कॉल यही है कि इस कौम ने अपनी बेजारी का इजहार करना है। जो एक झूठ की इमारत खड़ी है 8 फरवरी 2024 को, जिस तरह लूटा गया तमाम अमल को, इंतखाबी अमल को, उसके बाद जो निज़ाम है उसके खिलाफ हमने बेजारी का इजहार करना है। जिस तरह अदलिया को मगलूब किया गया 26वीं 27वीं तरमीम के जरिए, उससे हमने बेजारी का इजहार करना है। तो ये बिल्कुल पीटीआई की भी कॉल है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की भी कॉल है। और सर एक बात ये बता दें कि खान साहब की रिहाई हम देख रहे हैं 2-2.5 साल से नहीं हो पा रही। तो सर जितने भी लीडरशिप से बात करें, उनका ये मौक़िफ़ है कि अभी भी अदालतों से उम्मीद है, लेकिन सर 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद आपको लगता है कि अदालतों से उम्मीद है? देखिए, उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन बहरहाल हम अपने मुकदमे लड़ते रहेंगे। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि मुकदमा हमने अवाम की अदालत में लड़ना है।
अवाम ने इमरान खान को रिहाई दिलानी है, अवाम ने इमरान खान को सुरखरू करना है। अगर ये कौम खड़ी रहे जिस तरह ये खड़ी है तो इसकी आवाज़ को कोई नहीं टाल सकेगा, इसकी आवाज़ हर झूठ को निगल जाएगी। शायद निशान नहीं कि एक फेडरेटिंग यूनिट के सरबराह के साथ जिस तरीके के सवालात हुए, जिस तरीके के साथ प्लांटेड सो कॉल्ड जर्नलिस्ट आपने असम्बली के हाथे में देखे, जो मैन हैंडलिंग हुई, जो कर्फ्यू लगा, जो लोगों को उठाया गया, जो FIRs हुई, जो प्रिजन वैन्स वहाँ पे आपको देखने को मिली, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हम आवाम की, जो लाहौर की आवाम थी, जो पंजाब की आवाम थी, हम उसके शुक्रगुजार भी हैं। हम बहुत सारी मोहब्बत, बहुत सारी कमिटमेंट, बहुत सारा प्यार लेके गए हैं लाहौर से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से सरकारी नफरत भी साथ लेके गए हैं। सिंध में जो जिस तरीके का रवैया इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है वो खुशाइंद है, वो ओपन हार्टेडली हमें वेलकम उन्होंने किया। हम वहाँ पे पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स करेंगे, अपने लोगों से मुलाकातें करेंगे और स्ट्रीट मूवमेंट को लीड करेंगे। ये स्टेटमेंट जो है वो काबिल तहसीन है, खुशाइंद है जमहूरियत के लिए, क्योंकि वो फेडरेटिंग यूनिट का सरबराह है। वो एक जाती दौरे पे तो नहीं जा रहा, ऑफिशियल दौरे पे जा रहे हैं। कैबिनेट के हम मेंबरान उनके साथ जाएंगे, पार्लियामेंटेरियन हमारे साथ जा रहे हैं, हमारी पार्टी के जो अहदेदारान हैं, सलमान अकरम राजा साहब हो गए, वो जाएंगे। तो वो एक हमारा ऑफिशियल विजिट है और सिंध हुकूमत को चाहिए कि हमें एक CM की शान निशान प्रोटोकॉल दिया जाए। 8 फरवरी को कोई बहुत बड़ा एहतजाज होने जा 8 रहा है। फरवरी को स्ट्रीट मूवमेंट का जो टेम्परेचर होगा वो पीक पे होगा। इसके बाद हमने बलूचिस्तान का रुख करना है, उसके बाद दोबारा हमने पंजाब आना है। और ये तमाम चीज़ों को हमने मैनेज करके TUR सेट करके 8 फरवरी को जो स्ट्रीट मूवमेंट होगी वो एक बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल में आप देखेंगे और वो उसका पीक होगा। और उसके बाद जो होगा वो पूरा पाकिस्तान देखेगा। इमरान खान साहब से जब मेरी लास्ट टाइम मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब ने कहा था मैं अपनी आवाम को कभी भी डी चौंकाने की काल नहीं दूंगा, क्योंकि पहले भी हमारे बंदों को कारकुनान को उन्होंने मारा है। हम पूरे मुल्क में तरीक शुरू करेंगे, इस मरतबा तूल यूसी यूनियन कौंसिल 70 तक वार्ड तक ये तरीक जाएगी और मेरा पैगाम पहुंचेगा। इस पर इमरान खान साहब ने तो हमेशा जो भी उनका धरना रहा है, जलसा रहा है, जुलूस रहा है, वो पुरअमन रहा है। तो जिस तरीके से 26 नवंबर की रात को जो फसलियत सियासत ने की है, हमारे 14 लोगों को शहीद किया, उसके अलावा काफ़ी लोग हमारे जख्मी हुए। क्या पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी के स्ट्रेट फायर किसी ने किया था किसी पे, किसी भी सियासी कारकुन पे? क्या हम इस पाकिस्तान का हिस्सा नहीं थे? क्या हमारा आईनी और कानूनी हक नहीं था कि हम डी चौक पे बैठ के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें पुरअमन तरीके से? देखिए, ये डराने के इनके हथकंडे हैं, लेकिन इसके बावजूद तहरीक नहीं दबी, इसके बावजूद तहरीक इंसाफ आज भी जिंदा है, इसके बावजूद आज भी इमरान खान के नाम लेने वाले लोग पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। इसके बावजूद आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात तहरीक इंसाफ है। इमरान खान मकबूल तरीन लीडर है, तो इनके हथकंडे हमें डराने के लिए, हमें प्रेस करने के लिए काफ़ी नहीं है। हमारी कमिटमेंट है कि मुल्क कानून और आइन के मुताबिक चले। हमारे मैंडेट की जो वापसी है उस पर बात हो, नए इलेक्शंस पे बात हो, इमरान खान की तक रिसाई की बात हो। रिहाई की बात नहीं कर रहे, रिहाई हम इंशाल्लाह कानून के मुताबिक लेंगे, अदालतों से लेंगे। हम रिसाई की बात कर रहे हैं, जो हमारा कानूनी और आईनी हक है, उसके लिए जो भी प्लान दिया जाएगा। अगर हमने इस्लामाबाद आना हुआ, खैबर पख्तूनख्वा की सरहदें बंद करनी हुई, पिंडी जाना हुआ, फैजाबाद में बैठना हुआ, 26 नवंबर पे बैठना हुआ, संजानी के मकाम पे हमने बैठना हुआ, वो जो भी फैसला पार्टी की क़यादत करेगी, सोहेल आफरीदी साहब करेंगे, मनवन तस्लीम किया जाएगा और लाखों लोग खैबर पख्तूनख्वा से सोहेल आफरीदी की क़यादत में। हम तो पुरअमन लोग हैं, ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं कर लें। 26 को भी किया, 4 को भी किया, 25 को भी किया, 8 फरवरी को इलेक्शन भी चुराया, 9 मई को रजीम चेंज, 9 मई को भी हुआ, 9 अप्रैल के रात को रजीम चेंज भी हुआ, 9 सितंबर को ये कौमी असम्बली के जो बिल्डिंग है उसमें घुस के हमारे MNAs को भी उठाया। हमेशा इन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन हम ताकत का इस्तेमाल पुरअमन तरीके से देंगे। हम कानूनी और आईनी तरीके ये भी धमकियां टीवी में देते रहते हैं कि अगर इन्होंने कुछ किया PTI, उन्होंने कुछ आने की कोशिश की तो TLP से बड़ा हाल PTI का और पाबंदी भी लग सकती है। देखिए, TLP तो इन्हीं की जमात थी और इन्हीं की जमात थी, एक ही दिन में खत्म हो गई। तहरीक इंसाफ का कारकुन आज भी मैदान में है, तहरीक इंसाफ आज भी जिंदा है, तहरीक इमरान खान आज भी मकबूल तरीन लीडर है। ये कोई TLP नहीं है, ये तहरीक इंसाफ है और हमें इमरान खान साहब ने ट्रेन किए हुए हैं। हम ISF के जो नौजवान हैं, 15-15 साल, 20-20 साल, हमारी जवानियाँ इधर लग चुकी है। हमें पता है कि किस तरह मजम्मत करनी है, हमें पता है किस तरह जलसा करना है, जुलूस करना है, हमें पता है कि चीज़ों को कैसे लीड किया जाता है। और जो आउट ऑफ द बॉक्स सोहेल आफरीदी साहब का इमरान खान साहब खेल गए हैं, इनको डर यही है, इनके साथ पे सोहेल सवार है। बहुत शुक्रिया। शफी जान साहब, आप कह रहे हैं कि हम अदालतों से ही खान साहब को रिहाई दिलवाएंगे, लेकिन सर जो सेक्रेटरी जनरल हैं आपके, वो कहते हैं कि 27वीं और 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें खत्म होंगी, तो सर फिर आप अदालतों से किस तरह उम्मीद रखते हैं? बिल्कुल ठीक है, हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हम आईनी और कानूनी लोग हैं। हम इन्हीं अदालतों में जाएंगे, हम इन्हीं अदालतों में पेश होंगे, हम इन्हीं अदालतों में अपने वकला को खड़ा करेंगे, हम इन्हीं अदालतों में ही आर्गूमेंट्स करेंगे, हम इन्हीं अदालतों में ही जजेस के थ्रू फैसला लेने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होगा तो वो भी कौम के सामने होगा। जो मजाक सर 2 साल से तो कौम के सामने ही है। देखिए, बात यह है कि हम रिहाई की भीख नहीं मांग रहे,
किसी से। हमें पता है कि नाजायज तरीके से कैद किया हुआ है, हमें पता है कि 200 से ज्यादा जो FIR नाजायज है। कोयटा में कोई मोटरसाइकिल पे एक दफा कोई शख्स, जब खान साहब जमान पार्क में थे और कोयटा में एक हादसा होता है, मोटरसाइकिल पे एक शख्स उसमें वफात हो जाता है, उसकी FIR भी इमरान खान साहब पे काट दी गई है। तो इस किस्म की FIR भी हमें पता है। फिर 9 मई में ऐसे FIR भी हमने देखे कि एक बंदे पे 4 शहरों में एक ही टाइम पे 4 FIR हुए हैं। एक बंदा 4 शहरों में एक ही टाइम में कैसे हो सकता है, ये कौन सी साइंस है, ये भी हमें नहीं पता। लेकिन इसी अदालतों से हम रिहा होंगे, इसी अदालतों में हम पेश होंगे, हम किसी से रिहाई की भीख नहीं मांगेंगे। सर, इस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो आईनी अदालत बना दी गई है, आप क्या तवक्को रखते हैं? क्या आप उनसे इंसाफ की उम्मीद रखते हैं? देखिए, मैंने शुरू में ये कह दिया कि हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन हमारे पास रास्ता भी यही है। इन्हीं अदालतों के थ्रू ही हम पेश होंगे, इन्हीं अदालतों में हम खड़े होके अपनी बात करेंगे, इन्हीं अदालतों में हमारे वकला पेश होके आइन की बात करेंगे। 2627वीं तरमीम जब भी हमारी हुकूमत आएगी और जब भी हम दो तिहाई की अक्सरियत से आएंगे और इनकी 2627वीं तरमीम उड़ा के रहेंगे।